जनाब चेयरमैन, सबसे पहले मैं वजीर आज़म साहब की तकरीर में जो उन्होंने तारीख के मुतल्लक जो एक लेक्चर दिया है, मैं उसकी करेक्शन कर दूं। मुगलिया खानदान ने 1526 से लेके 1707 तक 6 बादशाह थे और 1707 से लेके 1857 तक 14 बादशाह थे। जो उन्होंने बताई है तारीख जो है कि औरंगजेब के बाद 6 बादशाह 13 साल में खत्म हो गए। पहले ये मेरा ख्याल है इस हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहां पे कुछ लोगों को पता है। अपने तारीख के सबक जो है इनको सुनाए, हमें ना सुनाए, खुदा का वास्ता। दूसरा, उन्होंने कहा कि 13-14 साल में बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म होगी। बाइजेंटाइन एम्पायर उस वक्त खत्म हुई, अर्तुगरुल ड्रामा वो देखते हैं जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ था, एंड दैट वाज इन 1452 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15th सेंचुरी के मिडिल में फॉल हुआ था। बैतुल मकदस फॉल हुआ था, विच वॉज पार्ट ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, but Byzantine Empire survived for more than 700 years after Prophet sallallahu alaihi wasallam's विसाल। ये खातमुन नबीयीन, मैं ये नहीं हूं कि जो न कह न सकूं। खातमुन नबीयीन सरकारे मदीना नहीं, सरकारे कायनात खातमुन नबीयीन, जिस तरह उसने कहा है। खातमुन नबीयीन हमारा जो रेज़ादात जो हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो हस्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका ये नाम सही नहीं ले सकता। जनाब वाला ये इन्होंने इंटरप्ट किया था, मैंने कहा साहब पूरा कर दूं इनका जो है। दूसरा जनाब, ये जो फिगर्स उन्होंने कोट किए हैं, क्या जब वो कंटेनर पे नारे मारते थे या वादे करते थे उस वक्त उनको फिगर ये पता नहीं थी? ये फिगर 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त ये फिगर सारी मौजूद थी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक वाहिद इंडिकेटर नहीं होता। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के जो है वो नेगेटिव में है और मैसिवली नेगेटिव में है, लेकिन उनकी इकोनॉमीज हमारी तरह कोलैप्स नहीं की। उनकी हमारी जो है वो इकोनॉमीज जो है वो रॉक बॉटम तक नहीं पहुंची हुई। हमने मशीनरी इंपोर्ट की बिजली घरों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो इनसे 6 गुना जो है ज्यादा थी, जो इनकी आज है जो फिगर है 6 गुना ज्यादा थी, इसलिए हमारी इंपोर्ट की फिगर ज्यादा थी। इन्होंने डिवैल्यूएशन का कहा, जनाब वाला अगर 40% डिवैल्यूएशन हुई है तो फिर एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़े? उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिए। जनाब वाला, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि 10.26 से 10.96 एवरेज रेट चला गया है। ये रीप्रोफाइलिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सस्ता नहीं हुआ। ये थोड़ा सा किसी से ट्यूटरिंग ही ले लें। अगर अपने साथियों की बात नहीं मानते, कोई बाहर से बंदा ले आए जो इनको तारीख का सबक दे, जो इनको माशियात का सबक दे। पता नहीं किन किन जो सबक की जरूरत है इनको, जो आके तकरीर करते हैं और फिर चले जाते हैं। जनाब वाला, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ ये किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर लें। हमें इनके मोनोलॉग की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर तकरीर करते हैं तो जवाब लें, इतनी जुर्रत पैदा करें। यह फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। यह फरमाइशी तकरीर थी। जनाब चेयरमैन, सियासत में आपका खानदान बड़ी देर से है, समझें ये किनको सुना रहे थे। सादिक अमीन जो है वो उसकी स्टोरी भी सुन लें। इनका एक दोस्त है। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। यार मैं लेट मी आप जवाब देंगे।
जनाब चेयरमैन, इनका एक दोस्त है बचपन का, उनको इन्होंने कहा कि यार नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। अब मैं और जहांगीर तरीन हूं, दोनों तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, लेकिन अगर दोनों क्वालिफाई हो गए तो नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा शोर मचाना है। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये फैसले से पहले वो मैं उस दोस्त का नाम भी बता सकता हूं, लेकिन अमानतन किसी वक्त कहा मजबूर किया गया, मैं नाम भी बता दूंगा। और ये बात जो है मैंने ट्वीट भी की। अब जहांगीर तरीन भी ये बात करता है, अगर मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है, वो यहां कैद क्यों नहीं है? ये मेरिट है, ये मेरिट है। जब मेरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हीरोइन डाली जाती है, और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके यश कर रहा है। ये मेरिट है, ये रियासत मदीना का मेरिट है, जहां पे वो एक सफ में खड़े होते थे। चले, ये ख्वातीन है, अभी इनके टाइम है, जरा इनका ये एक्सपायर नहीं हुए, एक मिनट और, तो इसलिए जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हौसले के साथ सुने। उसके बाद इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था, उसने मेरे वतन को बर्बाद किया, और ये उसको शहीद कह रहे हैं। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया जियाउल हक था, शहीद आप कह रहे हैं। जनाब आला, आपने तो पता नहीं कितने डैडी भुगता दिए हैं। मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी है, अभी भी मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी बैठा है। पता नहीं किस किस के चौखट पे जाके ये सजदा रेज हुए हैं। ये जिस तरह हमने इनकी तकरीर सुनी है, बैठते मेरी सुनते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनते, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। बड़ा जिगरा चाहिए मुखालिफ बातें सुनने का। अगर इतना जो है मजाज जो है इतना नाजुक है कि गरां बातें गुजरती हैं, हमें 2 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम इतना कम अरसा नेशनल असेंबली में आज जितना इमरान खान आया है। आप निकाल लें, रिकॉर्ड में होगा। जनाबे चेयरमैन, पाकिस्तान में 50 लाख बंदा बेरोजगार था, 55 लाख कोरोना से पहले। अब 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार की जो है सफ में चले गए हैं। गुर्बत की सतह, गुर्बत की फीसद जो परसेंटेज है वो 50% होगी। आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ये आज के आके हमें ये लेक्चर सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमारे मुल्क में 23% कोरोना जो है पाकिस्तान से आया है। परसों एमिरेट्स की फ्लाइट लैंड किया हांगकांग में, उसमें 36 कोरोना के मरीज निकले हैं, जिसमें 29 पाकिस्तानी थे। हमारी वैसे तो एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है, लेकिन कोरोना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जनाबे वाला, ये वबा जिस तरह बढ़ रही है, अल्लाह